जब प्रजा में कोई गलती होती है तो राजा को दंड देने का अधिकार होता है, और राजा भी सच्चा वही है जो अन्याय के खिलाफ बोले। ये बात इसलिए मैं और अवश्य कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ कुछ नेताओं की जमात बैठी है, और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जिस दिन राजनीति ना बन के राजप्रीति बन जाए, और राजनीति जिस दिन धर्म से जुड़ जाए, उस दिन लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। उस समय राजा थे, आज राजाओं का बस वो नाम बदल गया, अब राजाओं से वो नेता बन गए, बाकी है तो राजा। और कहते यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। तो जैसे नेताजी होंगे वैसे ही उनके आगे पीछे वाले भी ऐसे ही होंगे, उनका सम्मान करने वाले भी ऐसे होंगे। एक सच्चे नेता को केवल कुर्सी की नहीं, इस देश की ऋषियों की परंपरा याद रखनी चाहिए। केवल सत्ता नहीं, सत्य का ध्यान रखना चाहिए। केवल राजगद्दी नहीं, व्यास गद्दी का भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन हमारे देश में धर्म और राजनीति मिल जाए, उस दिन देखिए इस देश का भविष्य, फिर हम भी सच्चे दिल से कह सकते सारे जहां से अच्छा ये देश महान नहीं बनता किसी ऊंचे महल मीनारों से, ये देश महान नहीं बनता बड़ी तोप तेज तलवारों से, ये देश महान नहीं बनता फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, ये देश महान नहीं बनता ऊंचे भाषण नारों से, ये देश महान बनता है ऊंचे आचार विचारों से। ये वो देश है जहाँ के विचार ही उसकी नींव। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कम से कम इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जब आध्यात्म में रुचि रखते हैं। और मेरा ये एक सपना है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, और कई बार मैंने व्यासपीठ से कहा भी है, प्रभु ने मुझे हर जगह कथा करने का अवसर दिया है, चाहे वो देश हो, विदेश हो, गांव हो, शहर हो, कोई भी स्थान हो, लेकिन एक इच्छा मेरी अवश्य है, एक दिन ऐसा आए जब ये कथा हो, व्यासपीठ भी हो, पंडाल भी हो, माइक भी हो, आस्था पर लाइव भी हो, लेकिन कथा सुनने वाले पूरे नेता बैठे हो, और वो भी कहाँ हो, बोले विधानसभा में जाकर के। क्योंकि कहते ना जो गढ़ हो वहीं जाके समझाया जाए, तो थोड़ा उसी गढ़ में जाके जब मंत्रियों जी को कान में जाके हरिनाम सुनाया जाएगा तो मंत्री जी भी फिर राधे राधे गाएंगे।